योगी सरकार के 9 साल, क्या भाजपा को यूपी देगा एक और कार्यकाल? कौन होगा 4 साल की तैयारी के बाद खिलाड़ी? 2017 में यूपी की सत्ता में आई योगी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अब 2027 के चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है और यह साल अग्नि परीक्षा का साल माना जा रहा है। बीते 4 सालों में तमाम राजनीतिक दलों ने 2027 का इंतजार किया है और अपनी चुनावी कमर कसते हुए सत्ता पाने की कोशिश में नजर आई है, लेकिन यह साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। योगी सरकार सत्ता में जब आई तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक के बाद दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में लौटने वाली भाजपा और सूबे के मुखिया ने इतिहास रच दिया। इन सालों में कई अफवाहें आई, चर्चाएं उठी कि सीएम योगी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, यूपी में भाजपा मुख्यमंत्री बदल देगी। लेकिन योगी ने यूपी में ही क्या, अन्य राज्यों में भी भाजपा को मजबूत किया है। मोदी के बाद योगी वो चेहरा है जो भाजपा संगठन के सबसे बड़े मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, जिसकी लहर में भाजपा को जीत हासिल होती है। ऐसे में भाजपा यूपी में सीएम बदलने की गलती कैसे कर सकती है, वो भी उस यूपी में जहां से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। जी हां, जो बड़ी तपस्या के बाद भाजपा के हाथ आई यूपी की कुर्सी, वहां पर एक गलती कर भाजपा इसे अपने हाथ से गवा नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में योगी के शासन में मिसाल कायम हुई है। वो चाहे माफिया को मिट्टी में मिलाना हो, माफिया राज खत्म करना हो, महिला सुरक्षा पुख्ता करना हो या युवाओं को रोजगार देना, योगी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, जिसके चलते आज योगी सरकार अपने 9 सालों का ब्यौरा देती नजर आई है। 9 लाख नौकरियां 9 साल में देने का दावा कर रही है। योगी सरकार ने विकास को नई रफ्तार दी है, सड़कों का जाल बिछाया, G20 और इन्वेस्टर सबमिट करके यूपी में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। यहां तक कि भारत में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर भी गए। इतना ही नहीं, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, टैबलेट वितरण करना, ओडीओपी, एमएसएमई जैसी स्कीम के जरिए छोटे और लघु साथ ही साथ महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाना और अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना, साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना, ये तमाम काम योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अपराध और अपराधियों पर योगी सरकार ने लगाम लगाई है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हो और वो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश बनने पर भी तारीफ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने जो भी काम किए हैं, चाहे सुरक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए, चाहे वेलफेयर स्कीम जिससे वंचितों को लाभ मिले, महिला कल्याण क्षेत्र में जो कार्य हुए, आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए, इन्हीं से उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली। इतना ही नहीं, 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी भी दी कि जल्द जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। 28 तारीख को यानी 28 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही वो प्रदेश है। इस समय रमजान ईद के साथ नवरात्र भी मनाया जा रहा है। कहीं कोई हलचल है क्या? शालीनता के साथ सारे पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। यही है सुरक्षा का एहसास। पहले हर आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी 34 कंपनियों को पुनर्जीवित करके पहली बार 3 महिला बटालियन की भी स्थापना की। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले आज जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वो नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। पर जब मैं सीएम बना तो ये अंधविश्वास तोड़ दिया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। पिछले 9 साल में तेजी से उद्योग बढ़े हैं। यूपी 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन बना है यूपी में कृषि विकास दर तेजी से बढ़ रही है। आज यूपी में कोई दंगा या तनाव नहीं है। पहले तो युवाओं को पलायन करना पड़ता था, अब हर गांव तक
शुद्ध साफ पीने का पानी पहुंच रहा है। यानी 9 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, जो 2027 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदल गई है, पर क्या अब 2027 में यूपी में सरकार भी बदलेगी या 2027 में हैट्रिक लगाएगी योगी सरकार? 2027 का रण आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। संविधान के मुद्दे के सहारे इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। अपनी इसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है, जिसके सहारे वो एमवाई की राजनीति से आगे बढ़कर पिछड़ों दलितों को भी अपने साथ पूरी तरह जोड़ना चाह रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश योगी सरकार पर भारी पड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी के सामने विपक्ष का सामना करने के साथ साथ अपने संगठन में भी सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। जी हां, विपक्ष लगातार दिल्ली लखनऊ की दूरी का जिक्र करता है, अंदरूनी टकराव की बातें करता है, कथित ब्राह्मण नाराजगी का भी जिक्र करता मुद्दा बनाता नजर आया है। इन हमलों के लिए योगी सरकार को एक मजबूत रणनीति बनाकर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, ताकि जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं वो भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में खूब कारगर साबित हुआ था, जिससे यही संदेश दिया गया था कि एक रहिए और भाजपा के साथ रहिए। और आज अगर बात करी जाए बुलडोजर बाबा की, तो उनकी प्रसिद्धि सिर्फ यूपी या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में सीएम योगी आदित्यनाथ को आज चाहने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रसिद्धि 2027 में योगी को फिर यूपी का सीएम बनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूपी की सत्ता जीत पाएगी? 9 साल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के काम को आज जनता पसंद करती है, क्या इसी तरह से पसंद करेगी या फिर बदलाव की चाह में अखिलेश यादव को मौका देगी जनता? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको योगी सरकार के ये 9 साल कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।